नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्रतिशत का पार्ट नंबर 4 लेके आया हूँ। इसके अंदर अपन फेल और पास वाले प्रश्न पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट नंबर 3 में चुनाव वाले प्रश्न अपन पढ़ चुके हैं। इन क्वेश्चनों को मैं आपको सेकंडों के अंदर हल करना बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को आप शॉर्ट तरीके से हल कर सकते हो मात्र सेकंडों के अंदर। तो देखो, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल होता है, जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, तो अंकों का सर्वयोग क्या होगा। इस प्रकार का जब आपको कहीं पे भी क्वेश्चन मिले तब आपको हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं लगेगी। यहाँ पे देखो, समझ के ऊपर आधारित है कि एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल हो गया। बस ये लाइन समझो आप कि 40 अंक उसको मिले और 40 नंबर से अगर फेल हो गया तो देखो 40 अंक उसको पहले से ऑलरेडी मिल गए और 40 से फेल हो गया। अगर इसको 40 नंबर अगर ये और मिल जाते तो पास हो जाता। तो इसका मतलब ये 80 नंबर अगर इसके पास में अंक आ जाते तो इस 80 अंक से क्या हो जाता, ये पास हो जाता। जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। अब पास होने के लिए इसके पास में 80 अंक चाहिए, तो ये 80 अंक किसके बराबर है, आपके 40% के बराबर। केवल इतना समझना है कि उसके 40 अंक तो पहले आए थे, 40 अंकों से फेल हो गया, तो ये 40 अंक अगर इसके और आ जाते हैं, मतलब 80 नंबर आ जाते हैं, तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। जबकि पास होने के लिए कितने चाहिए, 40% अंक चाहिए। तो अंकों का योग चाहिए, टोटल कुल पूर्णांक पूछ रहा है। तो कुल पूर्णांक के लिए अपन क्या निकालेंगे, 100 का मान। तो देखो ये 40% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर में आ गई, आपके 80 के बराबर में आ गई। कि 40% जो है ये 80 के बराबर है, क्योंकि 40% पास होने के लिए चाहिए और अंक कितने चाहिए उसको, 80। तो 40% का मान आपके पास में अगर 80 है तो 1% का मान कितना आएगा आपका, 80/40। जबकि मान कितना चाहिए अपने को, 100% चाहिए, क्योंकि कुल योग पूछ रहा था गुणा 100। देखो 40 से कितनी बार कट गया, 2 बार, तो कितना आ गया, 200। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को सेकंडों के अंदर हल कर लोगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक लाने आवश्यक है। एक विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है और 18 अंकों से फेल हो जाता है, तो पूर्णांक बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, बोल क्या रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए पास होने के लिए, और एक विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, अब 32% अंक प्राप्त करता है, जबकि पास होने के लिए 36% चाहिए, तो कितने प्रतिशत से फेल हो गया, ये 4% जो अंक है इनसे क्या हो गया, ये फेल हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और 18 अंकों से फेल हो जाता है। तो देखो 4% अंकों से फेल हुआ, तो 4% और 18 अंकों से भी क्या हो रहा है, ये फेल हो रहा है। तो 4% का जो मान है वो कितना हो गया आपके पास में, 18। तो आपको मान कितना चाहिए, कि कुल पूर्णांक पूछ रहा है, तो आपको 100% का मान चाहिए। तो 4% का मान आपके पास में 18 आ गया यहाँ से। तो 1% का जो मान है वो क्या आएगा आपका, 18/4 चाहिए। किसका अपने को मान, कुल पूर्णांक पूछ रहा है, इसलिए 100 का मान चाहिए। आप इसको काट दो, कितनी बार कटेगा, 25 चौक 100। तो 25 को अगर आप 18 से गुणा करते हो तो 25 को 18 से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका, 450। तो कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 450। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को निकाल लोगे। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 की किसी परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाना आवश्यक है। एक विद्यार्थी उसमें 324 अंक प्राप्त करता है और 5% अंकों से फेल हो जाता है, तो बताइए पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करोगे, सेम उसी प्रकार से ये भी कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाना आवश्यक है। अब पास होने के लिए कितने अंक लाना आवश्यक है, 35%, और एक विद्यार्थी उसमें 324 अंक प्राप्त करता है और 5% अंकों से फेल हो जाता है। अब यहाँ से आप छोटा सा आइडिया लो कि वो जो विद्यार्थी है वो 35% अंक तो क्या है, लेके आता है, और 5% अंकों से क्या होता है, फेल हो जाता है। इसका मतलब उसके 35% अंक आए, फिर भी वो कितने से हो गया, 5 से फेल हो गया। इसका मतलब ये है कि वो खुद लेके कितना आया, 30%। कि 5% अंकों से क्या हो गया, पास होने के लिए 35% अंक आवश्यक है और 5% से फेल हो गया। इसके मतलब उसके 30% अंक आए थे। बोल क्या रहा है, एक विद्यार्थी उसमें 324 अंक प्राप्त करता है। अब देखो उसने प्रतिशत में तो कितने प्राप्त किए, 30%, जबकि अंकों में कितने प्राप्त किए उसने, 324। तो 30% का जो मान है वो कितना आ गया आपके पास में, 324। बस केवल ये एक लाइन आपको समझनी है
अब क्या बोल रहा है, तो बताइए पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो पास होने के लिए अंक पूछ रहा है, तो पहले तो आप इसमें क्या निकालो, पूर्णांक निकालो। वैसे पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, अपन निकालेंगे 35% अंक। तो 30% का जो मान है वो कितना, 324। तो 1% का मान कितना आएगा आपका, 324/30। अब मान चाहिए कितने का अपने को तो मान किसका चाहिए, 35% का मान चाहिए। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, 324 है तो आपको निकालना यहाँ से डायरेक्ट 35% का मान। तो 324 में देखो पहले कुल पूर्णांक निकालो यार, तो कुल पूर्णांक निकालोगे तो क्या जाएगा, 100। दोनों क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछता मैं आपको दो तरीके से नहीं बताऊंगा, एक तरीके में दोनों समझा दूंगा। अब अगर आप कुल पूर्णांक निकालो फिर उसका 35% निकाल लेंगे। तो कुल पूर्णांक निकालोगे, देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 0 3 8 24। तो कितने आ गए, 1080। तो ये 1080 क्या आ गया, कुल पूर्णांक आ गया। अब इस 1080 का जो है आप क्या निकालो, 35% निकाल लो। तो 1080 का अगर आप 35% निकालते हो तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 5 7 35, और 2 से अगर इसको काटोगे 2 5 10 और 2 चौक 8। तो 54 को अगर आप 7 से गुणा करोगे कितना आएगा, ये 378, कि 54 7 378। तो कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन को निकालना। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी हिंदी में पास हो गए, जबकि विज्ञान में 15% विद्यार्थी फेल हो गए। इन दोनों विषयों में 5% विद्यार्थी फेल हुए, तो फेल और पास होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्या याद कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करोगे आप, कि एक परीक्षा उसमें 90% विद्यार्थी हिंदी में पास हो गए, ठीक है। अब 90% विद्यार्थी हिंदी में पास हो गए, इसमें ना एक में बदलना आपको, कि 90% विद्यार्थी हिंदी में पास हो गए, जबकि विज्ञान में 15% विद्यार्थी फेल हो गए, और दोनों विषयों में 5% विद्यार्थी फेल हो गए। तो फेल वाले बना लो आप सबको। तो यहाँ पर पास है कि 90% हिंदी में पास हो गए, तो फेल कितने हुए, 10% फेल हो गए। फिर आगे क्या बोल रहा है, प्लस 15% विद्यार्थी विज्ञान में फेल हो गए, तो ये 15 यहाँ पे जोड़ दो। और दोनों विषय में कितने हो गए, 5। तो जो दोनों विषय में उसको क्या कर दो आप, यहाँ से घटा दो, बस ये आ गया आपका। तो 15 और 10 25, 25 में से 5 घटाओगे तो 20%। इसका मतलब 20% जो विद्यार्थी वो क्या है आपके, फेल होने वाले। तो अब देखो फेल होने वाले अगर 20% है, तो पास होने वाले कितने आ जाएंगे, 100 में से घटा दो, तो पास वाले आ गए आपके 80%। तो कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, 20 और 80 वाला ऑप्शन नंबर ए। सवाल बहुत बड़ा लगता है लेकिन हल करने में बहुत ही आसान है। आप क्या करो, हमेशा एक में बना लो। देखो ये पास होने वाला था, मैंने इसको फेल होने वाले में बना लिया, कन्वर्ट कर लिया। सभी को एक में कर लो। देखो यहाँ पे फेल होने वाला और यहाँ पे भी फेल होने वाले, तो सभी को फेल वाले में बना के हल करना। तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा, और बड़े बड़े काफ़ी सारे क्वेश्चन आगे। तो देखो आगे क्वेश्चन और दे रखा आपको, यदि राम को 30% अंक मिले हैं किंतु 15 अंकों से फेल हुआ, और मोहन है उसको कितना मिला आपका, यदि राम को 30% अंक मिले किंतु 15 अंकों से फेल हुआ, और मोहन को 40% अंक मिले, अंक प्राप्त किए, किंतु उत्तीर्णांक से उसने 35 अंक अधिक पाए हैं, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप क्या करोगे, देखो बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताऊंगा ये क्वेश्चन भी आपको मैं, कि राम को 30% अंक मिले किंतु 15 अंकों से क्या हुआ, वो फेल हो गया। इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करोगे, देखो 30% अंक मिले, कितने प्रतिशत, 30%। 30% अंक मिलने के बाद में फेल कितने से, वो 15 से। तो 15 से फेल हो गया ना, तो इस फेल की मैं माइनस लगा रहा हूँ ताकि याद रहे कि फेल का मतलब, माइनस का मतलब फेल और प्लस का मतलब पास हो गया। मोहन को 40% क्या मिले, अंक मिले, और पास के 40% अंक प्राप्त किए, और उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक आ गए, कि पास होने वाले से भी कितना आ गए, इसके 35 अंक ज़्यादा आ गए। इसको मैंने लिख दिया प्लस में। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सेट करना है। अब देखो आपको क्या लिखना, इस साइड में तो लिखना इनका अंतर प्रतिशत का। तो 30% से कितना हो गया, 40%। तो यहाँ पे तो हो गया आपका इधर अंतर। इधर क्या करना, अगर दोनों जगह चिन्ह समान हो, जैसे दोनों जगह प्लस हो तो इधर इनको घटा के लिखना है, दोनों जगह अगर माइनस हो तो घटा के लिखना। अगर एक चिन्ह धनात्मक और एक चिन्ह ऋणात्मक मतलब विपरीत चिन्ह है, तो इनको क्या करना है, योग करके लिखना। तो 35 और 15 कितना हो गया यहाँ पर, 50। तो यहाँ पे लिखना आपको 50। अब देखो पूछ क्या रहा, आपको कुल मान निकालना। देखो 10% का मान आपके पास में 50, आपको 100% का मान चाहिए। तो देखो 1% का मान क्या आएगा आपके पास में, 50/10। तो 100% के लिए क्या करोगे, गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया, 500।
अब देखो कुल आ गए अपने पास में 500। अब पूछ क्या रहा है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत पूछ रहा है। तो प्रतिशत के लिए क्या निकालना आपको कि यदि राम को 30% अंक मिले किंतु 15 अंकों से क्या हो गया, वो फेल हो गया, तो इस 500 का 30% निकाल के उसमें 15 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, प्रतिशत में पास होने के लिए आ जाएगा। तो 500 का क्या निकालूंगा मैं, 30%। 500 का 30% क्या हो गया, 0 से 0। तो 5 दिया कितना हो गया, 15, मतलब 150। अब फेल कितने से हुआ, 15 अंकों से फेल हो गया, तो इसमें क्या जोड़ दो आप, प्लस के 15 जोड़ दो तो कितने आ गए, 165। आप किसी भी हिसाब से निकाल सकते हो, अगर यहाँ से 40% से निकालोगे तो भी आ जाएगा। तो कितने आ गए इसके पास में, 165। अब इसको पास होने के लिए 165 नंबर चाहिए। अब देखो कि 500 में से 165 कितना परसेंट है, कि 165 है वो कितने में से, 500 में से आए, उसके गुणा क्या कर दो आप, 100। देखो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 से काटोगे आप, 5 दिया 15, फिर 1 बच गया, 5 दिया 15, तो कितना आ गया आपका 33%। 33% का ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। अगर आप यहाँ से निकालोगे 40% से, तो 500 का पहले 40% निकाल के 35 अंक ज़्यादा आ गए तो 35 को घटाना पड़ेगा, किसी एक से कर लो आप। तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, हालांकि ये समझ में आ गया होगा। देखो आगे और क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन नंबर 6। इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन कैसे हल करेंगे कि एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने विज्ञान या कला या दोनों विषय लिए हैं। 65% विद्यार्थियों ने विज्ञान और 60% ने कला लिया। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 540 हो तो बताइए कि कितने परीक्षार्थियों ने दोनों विषय लिए हैं। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन, आपको केवल थोड़ा सा समझना है, घबराना नहीं। कि एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने विज्ञान या कला या दोनों विषय लिए और 65% परीक्षार्थियों ने विज्ञान और 60% ने क्या लिया, कला लिया। अब देखो विज्ञान लेने वाले जो है वो कितने हैं आपके पास में, 65% है, और इसके साथ में कला जो लेने वाले वो कितने हैं आपके पास में, 60% है। जबकि देखो दोनों का योग कर दो आप कि 65% और 60%, जो 65% क्या है विज्ञान लेने वाले और 60% कला लेने वाले, तो दोनों का योग करो कितना आएगा, 125। अब देखो ये 125% जो है 100 से ज़्यादा आ गया, तो 100 से कितना ज़्यादा आया, ये 100 से 25 ज़्यादा आ गया। तो 100 से जितना ज़्यादा आया वो क्या है, दोनों लेने वाले, जितना 100 से ज़्यादा आता वो क्या है, दोनों विषय पढ़ रहे हैं वो, क्योंकि अपना तो जो टोटल है वो 100% होता है। तो 100 से 25 क्या है, अधिक है। इसका मतलब जो दोनों विषय पढ़ने वाले हैं उनकी प्रतिशत कितना है, 25%, जो दोनों विषय पढ़ते हैं। जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि दोनों विषय लेने वाले जो विद्यार्थी है वो कितने हैं, जबकि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 540 हो तो बताइए कि कितने परीक्षार्थियों ने दोनों विषय लिए। तो यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी, 540, तो इस 540 का जो है आप कितना निकाल दो, 25% निकाल दो। तो 540 का 25% कितना हो गया आपका, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 पंजो 25, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 1 2 7 14, 27 को अगर 5 से गुणा करोगे कितना आएगा आपका, 135। इसका मतलब दोनों विषय लेने वाले जो विद्यार्थी वो कितने आपके, 135 विद्यार्थी है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे, बहुत ही आसान तरीके से, ज़्यादा हार्ड नहीं है इस। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, कि किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया है। यदि प्रत्येक परीक्षार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिए हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करोगे आप, कि किसी कक्षा के अंदर कितने, 72%, तो देखो 72% ने जीव विज्ञान लिया, यह हो गया आपका 72%, प्लस क्या है आपका 44% ने गणित लिया, तो ये हो गया आपका 44%। दोनों का योग करो कितना आ गया, 116%। अब देखो 116%, 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से है आपका ये 16%। इसका मतलब दोनों विषय पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 16% विद्यार्थी जो दोनों विषय का अध्ययन करते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की क्या पूछ रहा है, ये कुल संख्या पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर आप कि जो दोनों विद्यार्थी 40 विद्यार्थी ने ये विषय लिया, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन है इसके अंदर थोड़ा सा मिस्टेक रह गई। तो देखो थोड़ी सी मिस्टेक सवाल में थी कि 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया था, ये थोड़ा सा लिखने में मिस रह गया था यहाँ पे भूल में। अब देखो 16% जो विद्यार्थी ये क्या है, दोनों विषय लेने वाले, और जबकि यहाँ पे विद्यार्थी कितने, 40 विद्यार्थी ऐसे थे जो दोनों विषय लेते थे। तो देखो 40 विद्यार्थी का जो मान है वो 16% का मान इस 40 के क्या आ गया, बराबर में आ गया। तो आपको तो मान किसका चाहिए, कक्षा में कुल विद्यार्थियों के मान
मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या चाहिए, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का मतलब 100% का मान चाहिए। तो 16% का मान आपके पास में 40 है, तो 1% का जो मान है वो क्या आएगा आपका 40/100, जबकि अपने को चाहिए कितने का 100% का मान चाहिए। काट दो इसको, 4 चौक 16 और 4 एकम 4 और 0, ये कितनी बार कटेगा 25 चौक 100, तो यह आ जाएगा आपका 250। तो यहाँ पे क्या आ गया ऑप्शन नंबर बी 250। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि क्वेश्चन नंबर 8 में कैसे हल करोगे आप। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, लेकिन आप घबराना मत कि एक परीक्षा में 10 प्रार्थी अयोग्य पाए जाते हैं। योग्य प्रार्थियों में 70% सामान्य वर्ग के हैं। यदि अन्य वर्गों में योग्य प्रार्थियों की संख्या 5400 हो तो कुल मिलाकर प्रार्थियों की संख्या क्या होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन बड़े बड़े कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है इस प्रकार का। क्या बोल रहा है कि अन्य वर्ग में, यहाँ से देखो अन्य वर्गों में योग्य प्रार्थियों की संख्या कितनी है 5400। तो अन्य वर्ग में योग्य प्रार्थी तो अन्य वर्ग में योग्य प्रार्थी कितने आपके 5400। अब देखो क्वेश्चन के अंदर बोल क्या रहा है, हमने अगर टोटल विद्यार्थी मान लेता हूं कि मैं टोटल कितने हैं, कि टोटल मुझे x मान के करना पड़ेगा, बिना x मान के इसको नहीं कर पाएंगे। कि एक परीक्षार्थी में 10 प्रार्थी अयोग्य पाए गए। अब मैंने कुल जो प्रार्थी है वो x मान लिया। अब इस x में से कितने प्रतिशत अयोग्य है 10%। तो टोटल जो x है उस x में से 10% अगर अयोग्य है तो योग्य प्रार्थी 90% होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा कि योग्य प्रार्थी जो है वो कितना है x का 90%। कितना है x का 90% जो विद्यार्थी वो क्या है आपके योग्य है। इसके साथ में योग्य प्रार्थियों में 70% सामान्य वर्ग के हैं। तो योग्य प्रार्थियों में 70% अगर सामान्य वर्ग के हैं तो इसमें से अन्य वर्ग के कितने हैं 70 का कितना 30%। अब तो ये जो टोटल अपना 100%, इस 100 में से अब क्या निकालना 30 और 70। अब इस टोटल का क्या करना है 70% अगर सामान्य वर्ग के हैं तो अन्य वर्ग के कितने हैं इसके 30%। तो यहाँ पे निकालेंगे अब इसका मान अपन 30%, और ये है किसके बराबर में 5400 के बराबर में। तो बस अब इसको क्या करेंगे अपन हल करेंगे। तो x गुणा 90/100 गुणा 30% का मतलब हो गया 30/100 बराबर 5400। देखो 0 से 0 इधर 0 से 0 कैंसिल हो गया। आप इधर काटोगे 9 से काटोगे आप 9 या 27, तो 27 का पार्ट में कितने बार 2 बार इधर कट जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका x बराबर कितना आ जाएगा, इधर 2 0 ऊपर जाके गुणा होगा तो कितना आ जाएगा ऑप्शन में आपका 20,000। तो 20,000 कौन सा हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट के अंदर हल कर पाओगे। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और है इसका, देखो थोड़ा सा कैसे हल करोगे। कि किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए तथा योग्य अभ्यर्थियों के 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य परीक्षार्थी अन्य वर्गों से संबंध रखते हैं तो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। देखो सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है। मैंने देखो इसके अंदर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि 4275 योग्य परीक्षार्थी अन्य वर्ग, तो अन्य वर्ग के जो परीक्षार्थी वो कितने 4200। मैंने टोटल मान लेता हूँ कि टोटल जो है विद्यार्थी वो मैंने मान लिए x मान लिया। अब अगर टोटल मैंने x मान लिया है इसमें से, अब इस x में से देखो कितना है कि 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए। तो टोटल में से 5% अगर अयोग्य है तो योग्य कितने हैं इस x का 95% क्या है योग्य है। उस अयोग्य को हमने निकाल दिया तो टोटल का 95% विद्यार्थी ये क्या है आपके योग्य। अब इस योग्य में से देखो कि योग्य अभ्यर्थियों के 85% विद्यार्थी जो है परीक्षार्थी वो सामान्य वर्ग के हैं। अब 85% अगर सामान्य वर्ग के तो अन्य वर्ग के कितने हैं 15% है। तो x का 95% तो योग्य है। अब इस योग्य का जो है कितना प्रतिशत निकालना आपको 15%। तो ये हो गया आपका पूरा योग्य, और ये इसका मान किसके बराबर में 4275 के बराबर में, क्योंकि योग्य परीक्षार्थी कितने हैं अन्य वर्गों के 4275। तो यहाँ पे लिख दो बराबर में 4275। अब इसको हल कर लो आप कि x गुणा 95/100 गुणा 15/100 बराबर कितना आया 4275। अब देखो इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो ये किससे कटेगा 5 से। अगर इसको काटोगे तो 5 दूनी 10 0 और ऊपर कट जाएगा 19 5 95। और इधर भी काटोगे 5 से तो 5 दूनी 10 0 और 5 दिया 15।
अब देखो इधर 19 से काटोगे आप, तो ये 19 के पहाड़े में कितनी बार कट जाएगा आपका 225 बार, और 3 से कितनी बार कट जाएगा 3 7 21 और 3 5 15 75। तो देखो 2 2 75, 75 का दोगुना कितना होगा 150, 150 का दोगुना 300, तो 300 में जीरो लगाओगे कितना आ जाएगा आपका 30,000। तो x बराबर कितना आ गया आपका 30,000। तो 30,000 वाला ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन थोड़े से बड़े लेके आया हूँ हालांकि, लेकिन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने लायक क्वेश्चन है और आते हैं, आए हुए क्वेश्चन है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट